अस्सलामुअलैकुम जी, यहाँ पे सुबह का वक़्त है और मेरे दिल से आप लोगों के लिए इतनी दुआएँ निकलती हैं, इतनी दुआएँ निकलती हैं मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। जब आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, आप लोगों की मोहब्बत मिलती है ना हमें, व्हाट्सएप पे हर जगह आप लोग इतनी दुआएँ देते हैं आके और इतना प्यार करते हैं ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के लिए भी ढेर सारी दुआएँ करूँ। मैं चाहूँगी कि जिस तरह से आप लोग हमें देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, आबाद देखना चाहते हैं, हमें हर बीमारी से पाक देखना चाहते हैं, इसी तरह मैं कहूँगी कि जो हमारे देखने वाले जितने भी हैं, हमें नहीं पता कि कौन किस हाल में है, किसकी क्या परेशानी है। अल्लाह तू बेहतर जानता है, तू सब कुछ बेहतर जानता है। जो दुखी हाल हैं, जो परेशान हाल हैं, या अल्लाह तू सबकी परेशानियाँ दूर कर दे। मेरी इस दुआ के ज़रिए मैं चाहती हूँ कि जिसकी दुआ है, जो भी लड़की जो भी दुआ कर रही है और मुझे देख रही है और मुझसे इतनी इंस्पायर है, मुझसे मोहब्बत करती है, आप अल्लाह ताला उसकी गैब से मदद फरमा दें। उसकी गैब से मदद फरमा दें ताकि वो अपने इस परेशानी से निकल सके जो जिस परेशानी का वो सामना कर रही है। बस मैं अपने दिल से दुआ दे सकती हूँ और मैं दुआ में किसी का नाम नहीं जानती, किसी को पर्सनली सही तरीके से नहीं जानती, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है कि कौन-कौन मेरे से कनेक्टेड है और कौन-कौन मेरे साथ बात करता है, कौन मेरे लिए दुआ करता है, ये सब अल्लाह बेहतर जानता है। तो अल्लाह ताला के ज़रिए मैं एक उम्मीद होती है कि अल्लाह ताला के ज़रिए जो है ना मैं आप सबके लिए दुआ करूँ। अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो यहाँ मैं सुबह के वक़्त जो है वो नाश्ता बना रही थी बच्चों के लिए। आज संडे का भी दिन है और सब मिलके नाश्ता करते हैं सुबह-सुबह। तो इसलिए कुछ जो है वो पराठे खाते हैं, कुछ के लिए मैं दलिया-शलिया इस तरह की चीज़ें बना लेती हूँ। आज मैंने बनाया साबूदाना हानिया के लिए क्योंकि हम लोग तो चले पराठे खा ही लेंगे। मैं तो ऐसे अवॉइड कर रही हूँ आजकल, मैं भी साबूदाना ही खा लूँगी। लेकिन ये है कि बाकी फैमिली जो है, बच्चे और काशिफ़ वग़ैरह उनको संडे के दिन मैं पराठा ज़रूर देती हूँ, क्योंकि पूरा वीक जो है ना वो कभी दलिया और कभी रस और कभी ब्रेड इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो सैटरडे और संडे को पराठे खाते हैं। वैसे आजकल स्कूल जा रहे हैं ना तो मैं उनको थोड़ा हेवी नाश्ता ही दे रही हूँ क्योंकि उनकी रूटीन ज़रा टफ होती है। काशिफ़ ने कैंटीन में काम करना होता है और बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो उनको ज़रा पराठे-परूठे देती हूँ ताकि उनका ज़रा पेट भरा रहेगा ना तो फ्रेश मूड से वो काम करेंगे। और सैटरडे संडे को तो वैसे ही पराठे बनते हैं तो आजकल थोड़ा-सा ना हेवी-हेवी नाश्ता हो रहा है। वैसे हम लोग ज़्यादातर अवॉइड करते हैं इस चीज़ को, मैं तो पहले बहुत अवॉइड करती थी, आजकल मैंने भी पराठे खाने शुरू कर दिए हैं। मैंने 3 साल पराठे छोड़े हुए थे, सूखी रोटी खा रही थी। जब से हुरैन पैदा हुई थी ना मैंने बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया था, क्योंकि थोड़ा-सा वेट भी गेन होने लग गया था और पराठे-शराठे जो हैं वो तो वैसे भी इंसान को बड़ा ख़राब करते हैं। तो मैंने चीनी भी छोड़ दी थी, मैंने पराठे भी छोड़ दिए थे। अभी चीनी तो बिल्कुल भी नहीं पीती मैं चाय में, वो तो काफ़ी अरसे से मैं चाय फीकी ही पी रही हूँ। जब से काशिफ़ को शुगर का मसला हुआ है, मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ ना तो फीकी ही बनती है मेरी। तो ये सालन जो है ये कल काशिफ़ रात को लेके आए थे, 2 सालन लेके आए थे, एक दाल का था और एक चिकन कोरमा था। तो दाल का सालन तो रात को ही खा लिया था, लेकिन कोरमा फिर मैंने सुबह उठ के गरम किया, मैंने कहा चलें वो बच्चों को नाश्ते में दे देंगे। असल में ना शॉप हमारे घर से थोड़ी-सी दूर है और मैं काम की वज़ह से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती। ये ऑनलाइन जो काम है ना इसमें बंदा बड़ा एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, घर में फँसा रहता है, तो मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलती और सम टाइम ऐसा होता है कि काशिफ़ भी कभी मतलब बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, तो कोई सौदा वग़ैरह, कोई घर की चीज़, राशन वग़ैरह इस तरह अवेलेबल नहीं होता। तो बस फिर बाहर से ही ले आते हैं काशिफ़ सालन, फिर इसी तरह रात को कुछ भी नहीं बना हुआ था तो वो बाहर से ले आए क्या थे। खा लिया मैंने? लड्डू। किसका लड्डू? पापा का लड्डू मैंने बचा के रखा था। दो 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 बचा के रखे थे? किस लिए रखे थे? बाप को पता नहीं है बाबा को शुगर है? मैंने उनकी इसलिए बचा के रखा था कि वो खुश हो जाए। खुश हो जाए? तो शुगर जो है बीमार भी तो है ना, वो उन्हें खुश करती रहती है लड्डू खिला खिला के। खैर है, खा ले। बीमार भी हो गए फिर? नहीं होते। नहीं होते? क्यों? वजह? करती है। हुरैन ने लड्डू रखे थे इसलिए? हाँ, मैंने दो दो लड्डू रखे थे। और ये क्या खा रही हो आप? अंडा। अंडा और लोती फलाता? छोटे छोटे पीसेस रखे हुए अपने पास हैं। गुड। आजकल का जो दौर है ना सादगी, मुखलिसी, मोहब्बत, ये सब चीज़ें इंसान के काम नहीं आती। आप जितने भी सादे होंगे, आप जितने भी नेक नियत होंगे, आपने देखा आपके हाथ हमेशा खाली होंगे, आप खाली बैठे रहेंगे। उसकी रीज़न पता है क्या है? दौर चालाकी का और दिखावे का, पैसे का और ऐसी चीज़ों का है कि जिनकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। आजकल कोई ये नहीं कहेगा कि आपकी मुखलिसी कितनी है, हम आपके साथ ताल्लुक़ रखते हैं, आप मुखलिस कितने हैं, आप कितने ईमानतदार हैं। आपकी ईमानतदारी, आपकी मुखलिसी देख के कोई आपसे ताल्लुक़ नहीं रखेगा।
ना आपका मिजाज या आपका म्यार देखेगा। लोग देखेंगे तो आपका पैसा देखेंगे, आपकी वेल सेटल्ड घर देखेंगे, फर्नीचर देखेंगे। आजकल अगर किसी के पास पैसा नहीं होगा या कोई ऐसा बंदा होगा ना जिसके पास कुछ नहीं है, बेचारा अपनी मुश्किल से ज़िंदगी गुज़ार रहा है, वो दूसरों के लिए कुछ कर नहीं सकता, उनकी उम्मीदों के मुताबिक उनके साथ वो इतना वो लेन-देन नहीं कर सकता, तो उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती है। ये हकीकत है। उस बंदे को कोई भी मुँह लगाना भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन जो बंदा थोड़ा-सा अपना आप स्ट्रॉन्ग होगा, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा, तो उस बंदे की कोई चाहे वो कितना भी बुरा इंसान होगा, उसने कितनी भी गुनाह और गलतियाँ की भी होंगी, उस बंदे की गलतियों और गुनाह को कोई देखेगा ही नहीं, नज़रअंदाज करेगा, क्योंकि उसके पास वो सब चीज़ें होंगी जो आपको अच्छी लग रही हैं। तो उसकी इज़्ज़त ऑटोमेटिकली होगी इस दुनिया में कि जो अपने लोगों के म्यार के मुताबिक पूरा उतरेगा। यानी कि उसके पास सब कुछ होगा लोगों के म्यार के मुताबिक, जो लोगों को चाहिए। और जो गरीब बंदा होगा ना, जिसके पास दिखावे की चीज़ें और पैसा नहीं मौजूद होगा, तो लोग उसके घर जाना भी पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं अगर किसी के घर में अच्छे सोफ़े नहीं है, अच्छे कारपेट नहीं है ना, तो लोग 5 मिनट से ज़्यादा उसके घर में खड़ा होना भी नहीं पसंद करते। बस ये जब से हमें भी ये बात समझ में आई है, हमने भी अपने घर को सेट करना शुरू कर दिया है और मेहनत तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला जो है वो नेक नियति के साथ अजर भी इंसान को देता है। ज़रूरी नहीं है कि हर तरफ चालाकी चलेगी और हर तरफ जो है ना वो बदनीयती चलेगी। नेक नियति का सिला सिर्फ अल्लाह देता है, लोग तो इंसान को कुछ भी नहीं देते। लोग तो लोगों को नेकियों का सिला भी नहीं देते, ना देना चाहते हैं। लेकिन जो नेक नियति का सिला है ना वो अल्लाह ताला देता है। दुनिया बंदे इग्नोर कर देंगे आपकी नेक नियति, आपकी जो भी ईमानदारी है उसे, लेकिन मेरा अल्लाह कभी भी आपको मायूस नहीं करेगा। आज हमने बच्चों के कमरे की थोड़ी-सी सेटिंग चेंज करनी थी, क्योंकि बेड इस तरह से पड़ा हुआ होता है ना तो कुछ मज़ेदार नहीं लगता और आज बच्चों के कमरे में कुछ यूनिक चीज़ भी बनवानी थी, जिसकी वज़ह से हमने एक पूरा कमरा खोल दिया था। काशिफ़ ने कहा चलें संडे का दिन है, घर भी साफ़ हो जाएगा, कमरा भी साफ़ हो जाएगा, सेटिंग भी हो जाएगी और साथ में कुछ जो अलमारी का सेटअप बनवाना था, इनके कमरे में ड्रेसिंग का सेटअप बनवाना था, उसकी वज़ह से हमें वैसे भी कमरे की सेटिंग चेंज करनी थी। तो बस ये हमने सफाइयाँ शुरू कर दी थी इस कमरे की, सुबह से इस कमरे को खोला था मैंने, इसकी सारा कूड़ा असल में दीवार के साथ जब बेड जोड़ के रखो ना तो बच्चे चिप्स, पापड़, कोई भी चीज़ ऐसी या पेंसिल शार्प करते हैं ना तो वो बेड के कोने से नीचे फेंक देते हैं कि मम्मा को नज़र ना आए। और इस ये जब नज़र आता है ना, ये तब नज़र आता है जब बेड की हम लोग रुख चेंज करते हैं। अभी पिछले दिनों तकरीबन पेंट हुआ था, 2-3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले की बात है जब हमने घर में पूरा पेंट करवाया था, तो उस टाइम पे हमने ये बेड का रुख चेंज करके रखा था और अभी 2-3 हफ्तों के बीच बच्चों ने वो कबाड़ा किया इस जगह का कोई हिसाब ही नहीं। जैसे ही हम लोगों ने बेड का रुख चेंज किया, पापड़ के शापर, पेंसिल का गंद और ये सारी चीज़ें निकली हैं। तो काशिफ़ डाँट रहे थे बच्चों को कि आप लोग भी इस चीज़ का ख़्याल किया करें, सिर्फ़ माँ-बाप नहीं होते ख़्याल करने के लिए, ये डिसिप्लिन आप लोगों ने भी सीखना है कि आगे आप लोगों के काम आए। और काशिफ़ पंखा भी साफ़ कर रहे थे क्योंकि उनका ज़रा हाथ लंबा है ना, मेरी हाइट इतनी नहीं है, तो वो ईज़िली पंखा साफ़ कर देते हैं। बाकी सफाइयाँ सारी मैंने की थी, जाले-जाले झाड़ के इस कमरे को अच्छे से हमने साफ़ कर लिया था और बेड का रुख इस तरह से रख दिया है, इस तरह से ठीक रह रहा है। महरमा को मैंने डस्टिंग पे लगाया हुआ था, मैंने बोला अपने बेड की अच्छे से डस्टिंग कर लो जब तक मैं झाड़ू-शाड़ू लगा लेती हूँ। इस कमरे को अच्छे से हमने साफ़ कर दिया था क्योंकि अभी थोड़ी देर में आना था उस बंदे ने अलमारी फिट करने के लिए। इनका ना अलमारी नहीं बल्कि ड्रेसिंग, इनका हमने ड्रेसिंग बनवाया है छोटा-सा जो दीवार में ही फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इनके कमरे में स्पेस इतनी नहीं है। आपने देखा है कि इनका रूम बहुत छोटा-सा है, सिर्फ़ एक बेड बीच में आता है, तो इतनी चीज़ें घर में रखने का मुझे भी बिल्कुल वो नहीं है कि घर बिल्कुल भर जाए, चलने-फिरने की जगह भी ना हो, साँस लेने की भी जगह ना हो बीच में और बंदे ने हर तरफ सामान ही खचाखच भरा हुआ हो। पता नहीं क्यों मेरी इतनी नेचर है कि मैं कहती हूँ खुली-डुली चीज़ होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि इंसान हर कोने में सामान भर-भर के रखे। उतनी चीज़ें हों कि आप खुले-डुले बीच में रह सकें, बच्चे एन्जॉय कर सकें घर में। ड्रेसिंग टेबल आ गया। अच्छा, बात और हुरैन आप ट्यूशन क्यों नहीं गई आप? आपका है ही क्या चीज, आपने क्या रखा? आपने क्या रखना है अपना? हाँ, कूड़ इसका कबाड़ तो कुछ है ही नहीं। है? वो कूड़ कबाड़ बदल। हुरैन क्या रखेगी इसमें? ओए नहीं, आपके पाँव पे हाथ। हुरैन इधर देखो, आप क्या रखोगी इसमें? एक मिनट जरा बात सुने, अगर इसमें चीजें रख ली हमारे कमरे में सोना पड़ेगा। ये भी है। आप ही के कमरे में सोगी? हाँ। ठीक है, एक खाना इसे दे दो फिर ये आपके साथ यहाँ बेड पे सोएगी। बीच में लेटना, ठीक है हमारे? सही है। भाई साहब आए थे, अलमारी लगा रहे थे और कैबिनेट्स वगैरह, सॉरी अलमारी कह रही हूँ इससे बार-बार, ये ड्रेसिंग है। ड्रेसिंग बनाया इनका छोटा-सा, वो दी घर में पटा पड़ा हुआ था तो बस काशिफ ने छोटा-सा एक बनवा लिया। ये साथ लंबी सी अलमारी है जिसमें बच्चे अपनी चीज़ें रख लेंगे। लेकिन मुझे गुस्सा बार-बार आ रहा था, इस बंदे ने इसमें सिर्फ 3 खाने बनाए हैं, इतनी स्पेस बाकी थी। कम से कम 4 खाने बनाता तो छोटी-छोटी जितनी चीज़ें हैं ना बच्चों की वो बीच में पूरी आ जाती। तो काशिफ कह रहे थे कि मैं बाद में खुद ही इसमें लगा दूँगा। अब उसने बना दिया है, पहले बताना था। तो इस चीज़ पे मेरी और काशिफ की बहस हो गई। मैंने कहा ये सारी चीज़ें आप पूरी क्यों नहीं करवाते? जब आप कोई काम दे रहे होते हैं तो ज़रा सोच समझ के दिया करें। हमने भी पैसे दे के काम करवाना होता है।
पैसे पूरे दे देते हैं, लेकिन जो चीज जिस तरह की हमें चाहिए होती है ना वैसी बनती नहीं है। एक कमेंट आया मेरी बहन का, आप ही आपके स्टॉक ही व्लॉग में नजर आता है, हर तरफ आप स्टॉक ही स्टॉक दिखाती रहती हैं। मेरी बहन अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। हैं ये देखें हमारे बेड में भी स्टॉक पड़ा है। पुप्पा उसी जगह यहाँ पे काशिफ साहब के बैठने के लिए है सिर्फ, जिसमें वो बैठ के अपनी पुरानी रद्दी बटोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रद्द, अच्छा काम की चीजें है ये, हमारे हिसाब से रद्दी उनके लिए बड़ी काम की चीजें हैं। मतलब देखें कागज को रद्दी ही बोलते हैं ना, रद्दी है, ठीक है। तो अब आप बताएं यहाँ बेड पे भी हमारे बैठने की जगह नहीं। अच्छा उसके बाद आप ये देखें हमारे यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं, यहाँ से भी हम मुश्किल गुजर के जाते हैं। बाहर टीवी लॉन्च भी भरा हुआ है, 2 कमरों का छोटा सा माशाल्लाह से हमारा घर। हमारे लिए तो ऐसे ही बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें जब स्टॉक भर गया ना तो यकीन करें जगह नहीं होती गुजरने चलने फिरने की, बड़ी मुश्किल से हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब वो जाहिर है वीडियो में हर तरफ नजर आएगा आपको, तो फिर उसको थोड़ा सा आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि जो काम है हमारा वो तो बीच में अब जाहिर है आप समझ सकते हैं ना मजबूरी। अब देखिए जहां भी हम वीडियो बनाएंगे वहां आपको इस तरह से चीजें नजर आएंगी, ठीक है। तो स्टॉक देखना आप लोगों की मजबूरी होगी, बट हम कोशिश फिर भी करते हैं कि हम अपने कंटेंट को स्टॉक की तरफ मत लेके जाएं, ब्लॉगिंग की तरफ ही लेके जाएं, क्योंकि ये व्लॉग का चैनल है तो यहाँ पे स्टॉक वैसे भी हर वक्त डिटेल में शेयर नहीं किया जाता, दूसरे चैनल पे ही जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको नजर आया करेगा क्योंकि जाहिर है घर है, जगह कंजस्टेड। अब यहाँ आप देख लें, ये देखें मतलब इतनी सी जगह सिर्फ है। और आज हमने बच्चों के कमरे का जो, ओए होए होए ये क्या हो रहा है? ये पॉलर खुला हुआ है, वाह भाई वाह। और पार्लर के अंदर सबसे छोटी वाली आंटी बैठी हैं? छोटी आंटी, ये ब्राइड है, इसको तैयार कर रहे हो आप लोग, दुल्हन बना रहे हो? हैं दो पार्लर वाली आंटियां बैठी हैं इर्द गिर्द। ये आंटी रोती रहती हैं पार्लर वाली, और ये आंटी हंसती रहती हैं, और ये बीच वाली आंटी मुस्कुराती रहती हैं, एंजॉय करती रहती हैं। ये और ये मजेदार सी जगह इन्होंने इसलिए बना दी है क्योंकि इनको मजा आ गया जी अपने नए टेबल का। मेहरमा ने टेबल सेट कर भी दिया है, परफ्यूम बाहर रखे हैं, अगर आपके परफ्यूमों को कुछ हो गया, कोई पंगा शंगा हो गया, फिर वो पंगा ये छोटा डोन करेगा। है चलें जी, आज क्या बात है? तो रो के नहीं कहो, हंस के कहो, हंस के कहो। हंस के कहना मैं कर नहीं सकती ना, बात गुनाह होता है। चलें जी, आज बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश हैं। थोड़ा सा इनके कमरे की लोकेशन चेंज हुई है, बेड हमने इस रुख में कर दिया, पहले इस रुख में पड़ा हुआ था। ये देखें अभी ये वाली वॉल इंशाल्लाह अब करेंगे, इंशाल्लाह इनका कमरा भी सेट करेंगे, काफी चेंजिंग हो गई है। यहाँ पे अभी शीशा लगना बाकी है, शीशा लगाएंगे। तो भाई जो चीज होती है वो हम आपको दिखाते हैं, कोशिश करते हैं अच्छी चीजें आपके साथ शेयर करें। ये जो था ना, ये एक फटा हमारे पास पड़ा हुआ था, उससे बनाया है ये काशिफ ने, ठीक है। ये मतलब इनका ड्रेसिंग टेबल भी हो गया, इस पे चीजें भी इनकी कवर हो जाएंगी। वो साइड वाला खोल के दिखाओ, साइड वाला, ये इस तरह से इनकी बीच में चीजें भी आ गई साइड पे। ये अलमारी की अलमारी हो गई, नीचे ड्रॉर हो गया, और ऊपर लग जाएगा इनका शीशा, ठीक है। ये बड़ा ही रीजनेबल काम हुआ और आराम से हो गया जी। मतलब इनके कमरे में ना बेड के साथ और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं थी। हाँ जी, यहाँ पे जो शीशा लगेगा उसकी साइडों में लाइट हाँ जी, लाइट भी लगा देंगे इन्हें ताकि ये अच्छे से अपने आप को देख सके और रोशनियां ही रोशनियां हो जाएं। ठीक है। तो बाकी जी जो चीज थी हमने आपको आज की, बड़ी खुशी होती है ना इंसान जब छोटे छोटे काम अपने घर में करवाता है। हम जैसे मिडिल क्लास लोग, या जिन्हें आप लोग मिडिल क्लास बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे जो जिनके लिए सिर्फ क्लास मतलब वो रखती है, मायने रखती है कि मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास। तो हम जैसे जो लोग होते हैं ना, वो ऐसी छोटी छोटी खुशियों में खुश होते हैं। घर का कोई छोटा काम करवा लिया, घर की कोई सेटिंग चेंज कर ली, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। मेरे जैसी और भी बहुत सारी खवातीन बहनें हैं, सिस्टरें हैं, जिनको घर का कोई छोटा काम भी हो जाए, अलमारी बन जाए, कुछ भी, बेटा नहीं शुरू करो, कोई छोटी अलमारी भी बन जाए तो बड़ी खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं जी आज हमारे लिए ईद का दिन है। तो मेरे लिए भी आज ईद का दिन है, क्योंकि आज हमारे घर में एक और नया काम हुआ है, और इंशाल्लाह ना बस इसको भी कंप्लीट करेंगे। अभी शीशा इसमें लगना बाकी है।